ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ नूपुर? क्या सोच रही हो? मिलिंद चीकू के बारे में सोच रही हूँ। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। बिना उसकी बात सुने मैंने उसे कसूरवार ठहरा दिया। बेचारी पहले इतनी बड़ी मुसीबत से जूझ कर आई थी, इतनी ज्यादा डरी हुई थी ना, जब वहां पे पहुंची थी ना तो चिपक के गले लग गई थी मुझसे। उसके डर को समझने की बजाय मैंने उसी को डांट दिया। एक बात बताओ, तुमने जानबूझ के क्या नहीं ना? तो फिर क्यों गिल्टी फील कर रही हो? कभी कभी ऐसा होता है, हम जिंदगी में ऊपर ऊपर से चीजों को देखते हैं और वैसे रिएक्ट कर बैठते हैं। तुमने एग्जैक्टली वही किया। मेरी मिस्टेक्स को कवर करने के लिए तुम जो भी एक्सप्रेशन दे रहे हो, पर इससे मेरी गलती कम नहीं हो जाती है। मैंने गलती नूपुर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ना सब मैं बस यही सोच रही हूँ कि चीकू क्या सोच रही होगी, क्या कर रही होगी। मैं सोच रही हूँ उसके पास जाना चाहिए ना, उससे माफी मांगनी चाहिए मुझे। परेशान मत हो, तुम जो सोच रही हो सही सोच रही हो। तुम एक काम करो, उसके पास जाओ, से माफी मांग लो। चलो जाओ। चीकू, चीकू, अरे विनोद जी, आपने चीकू को कहीं देखा क्या? पूरे घर में कहीं नहीं मिल रही है मुझे। जी मैम, अभी थोड़ी देर पहले देखा था मैंने उसे उस तरफ जाते हुए। कुछ कह के गई? कहाँ गई है बताया उसने कुछ? नहीं मैम, मैंने उससे पूछा लेकिन वो कुछ नहीं बोली और रोते रोते बाहर की तरफ निकल गई। नूपुर, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ है? मिलिंद, पूरे घर में चीकू कहीं भी नहीं मिल रही है। और मैंने विनोद जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो रोते हुए बाहर की तरफ गई है। पता नहीं कहाँ गई होगी, कैसी होगी। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। मिलिंद मुझसे गुस्सा होके गई है यार, या डर के गई है पता नहीं, पर हमें उसे जल्दी से ढूंढना होगा। मैं उसे प्रायश्चित कर लूंगी, उसे सॉरी बोल दूंगी, बस मुझे जल्द से जल्द चीकू से मिलना है। प्लीज मिलिंद नूपुर, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ। पैनिक क्यों कर रही हो? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, वो कहीं नहीं गई होगी। तुमसे दूर थोड़ा ना जा सकती है वो। उससे कुछ हो गया होगा। कुछ नहीं हुआ होगा उसे। तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो? वो पियून तो अभी भी बाहर ही होगा ना, उसे ढूंढ रहा होगा। मेरी बात हो गई इंस्पेक्टर से, पियून को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ चल रही है। सो रिलैक्स, इट्स ओके। पर मिलिंद, जिस आदमी ने उस पियून को भेजा होगा वो किसी और को भी तो भेज सकता है। नहीं नहीं, चीकू का इस तरह से अकेले बाहर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझसे गुस्सा होके गई है, मुझे ही जाकर उसे ढूंढना होगा। मिलिंद, तुम चल रहे हो साथ में? नूपुर, वो तुमसे गुस्सा नहीं हो सकते, तुमसे बहुत प्यार करती है वो। और मैंने क्या किया? मैं उस पर प्यार किया ना, उस पर विश्वास किया। नूपुर, तुम भी उससे उतना ही प्यार करते हो, तुम्हें भी उतना ही विश्वास है उसके ऊपर। कभी कभी हो जाता है, हम गुस्से में बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, उसका मतलब ये थोड़ा ना कि प्यार नहीं करती। मिलिंद, मैंने जो किया ना वो बिल्कुल माफी के तो लायक ही नहीं है। क्या ये सारी बातें, सब बातें सोचने के लिए हमें जल्द से जल्द चल के चीकू को ढूंढना चाहिए। पता नहीं बाहर कहाँ होगी, कैसी होगी। प्लीज अच्छा चलो। अच्छा चलते हैं। कहाँ जाएंगे लेकिन? कहाँ ढूंढेंगे उसको? शायद एक जगह है जहाँ पे मिल सकती है। बहुत दिन पहले ना मंदिर में सुना था बप्पा जी कि आप जिससे प्यार करते हो ना उसको घड़ी घड़ी प्रॉब्लम देते हो, खाली ये चेक करने के वास्ते कि उसको आपके ऊपर कितना विश्वास है। पर आपको मालूम है ना, मेरे को आपके ऊपर बहुत विश्वास है बप्पा जी। फिर काय को आप बार बार मेरे और मेरी मम्मी के बीच में प्रॉब्लम कर देते हो? काय को बप्पा जी? क्या मांगा था मैंने आपसे? खाली यही बोला था ना बप्पा जी, मेरे को मेरी मम्मी को प्राउड फील कराने का है, उनकी होशियार बेटी बनने का है। पर आप क्या किए? स्कूल के पहले दिन ही प्रॉब्लम करती है। मेरी मम्मी मेरे से बात नहीं कर रही है बप्पा जी। अगर आपकी आई आपसे बात नहीं करेगी तो आपको कैसा लगा बताओ मेरे को? समझ रहे हो ना बप्पा जी? ताई मंदिर आ रही हैं, आरती की तैयारियां करो। अभी आ रही है? हाँ, उनके ड्राइवर का फोन आया था कि आरती की सब तैयारियां कर लें। ताई थोड़ी जल्दी में। चलो ठीक है, तुम यहाँ संभालो, मैं देखता हूँ। हाँ। अरे भैया, पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी तो नहीं है अभी। अरे कहाँ है, कहाँ गए वो? दवा खाना गए, उनकी तबीयत खराब है। अरे ताई ये सब नहीं सुनेंगी, उन्हें हर चीज टाइम से चाहिए। अगर पंडित जी टाइम से नहीं आए ना तो आज उनकी खैर नहीं है। पर पंडित जी को हम कुछ थोड़ी बोल सकते हैं। अरे हम नहीं बोल सकते, लेकिन ताई सब कुछ बोल सकती हैं। अरे उनके दान पुण्य से मंदिर चलता है तो उनके हिसाब से ही चलेगा ना। चलो करो तुम अपना। कहाँ जा रहे हो?
आप लोगों को तो मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है। आज स्कूल का पहला दिन था ना, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ। चलो चलो चलो, मैं किसे बताती हूँ। चलो बेटा सुन, स्कूल के पहले दिन की सारी स्टोरीज मम्मा को बाद में सुना देना। अभी हमें जाना है बहुत जरूरी चीकू ढूंढने के लिए। नहीं, मुझे अभी सुनानी है। प्लीज मम्मी चलो। नहीं बेटा, बाद में सुना लेना, बहुत जरूरी है हमारे। अरे पापा, पर चीकू गई है ना, खुद ब खुद ही घर आ जाएगी ना। चलो चलो। नहीं बेटा, जाना जरूरी है, समझो जरा बात को। हम नहीं। अच्छा फिर तुम चीकू को ढूंढने के लिए जाओ। अच्छा एक काम करें, पापा आपको शॉपिंग मॉल लेके चले, वहाँ पे शॉपिंग करवाएंगे आपको। शॉपिंग? अच्छा फिर जल्दी चलो आज तुम चीकू को ढूंढने के लिए जाओ। थैंक यू। लालची फुक्कड़ कहेंगी, किसी ने हड्डी दिखाई नहीं कि पीछे दुम हिलाते हुए चल पड़ती है। भूल ही जाती है उसे इस घर में रखा किस लिए। नहीं, आने दो उसे। इस पर जब आएगी ना तो उसे अच्छे से याद दिलाऊंगी कि इस घर में अगर रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना रद्दी न्यूज़पेपर की तरह बाहर निकाल के फेंक सकती हूँ इसे। फेंक दो? नहीं, अगर इसे फेंक दिया तो इसकी जगह वो चीकू ले लेगी, और वो तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है। क्या करूं मैं, क्या करूं कि उस चीकू को इस घर से निकाल के दूर फेंक दूं। जो कुछ भी करती हूँ सब कुछ नाकाम ही होता है। मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का इलाज है, बस आरती करने का है ना। लाओ अपना फोन। मेरी चाय क्यों गिराई? क्योंकि वो चाय जब तुम पे गिरे, तुम्हें चटका लगे तो तुम्हें होश आ जाए, तुम्हें पता चले कि तुम कौन हो, कहाँ हो और किस लिए हो। तुम्हारी पार्टी तो खत्म ही नहीं हो रही है। अरे तुम भूल गई क्या कि तुम असली पायल नहीं हो, नकली हो। और जो असली पायल है ना, वो भी घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कभी भी बाजी पलट सकती है और तुम्हारा टाटा बाय बाय हो सकता है, समझी ना। पर आपने तो बोला था आप मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होने दोगे। क्यों? मैंने कोई ठेका लेकर रखा है तुम्हारा? मैं प्लान बनाती रहूं, मेहनत करती रहूं, और तुम ये पार्टीज करती रहो। पर मैंने भी तो बहुत ट्राई किया इन दोनों को अलग करने का, पर जितना भी ट्राई करूं वो दोनों और पास आ जाती है। क्योंकि वो दोनों असली माँ बेटी हैं, तुम्हारी जैसी झूठ मूठ की नहीं। कहना जितना आसान है, करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। पर जो चीज आप खुद नहीं कर सकते हो, किसी और से करवानी चाहिए ना। कौन है जो चीकू नाम की आफत से मुझे छुटकारा दिलवाएगा? सर्टेनली कोई उससे भी बड़ी आफत। ताई वो पंडित जी नहीं है ना, तो आरती की तैयारी कर रहे थे। कौन हो तुम? अनाथ हो? माँ बाप नहीं है? आप क्या बोले? संस्कार नहीं दिया किसी ने? आइए पंडित जी महाराज, मिल गया समय आपको मंदिर आने का। वो मैं कैसी उल्टी गंगा बहने लगी। मुहूर्त का समय, जजमान को पंडित जी को याद दिलाना पड़ रहा है। वाह, कहे तो भगवान को ही आपके घर भेज दें। नहीं ताई, आरती उतरवाने के लिए। नहीं ताई, मुझे याद था, किंतु आपने समय पे आना जरूरी नहीं समझा। आपको लगा आप नहीं आएंगे तो आरती हो जाएगी। कमाल है, सही सोचा आपने। किसी के ना रहने से कोई कार्य रुकता नहीं है। अगर आपका सारा कार्य इस उपकरण नहीं करना है तो आपकी जरूरत क्या है यहाँ पर? किस लिए आया?
भोग खाने के लिए। चलिए पंडित जी, आप अपना सामान उठाइए और जाइए यहाँ से। ताई, आज के बाद आप मुझे इस मंदिर के आसपास भी नजर नहीं आएंगे। ताई आप कृपया मेरी बात समझ। आप जाइए यहाँ से, सुनने समझने के लिए कुछ नहीं रहा। जाइए। तो क्या आरती नहीं होगी ताई? पंडित जी गए हैं, भगवान तो यहाँ पे हैं। गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! माँ जी, मेरे भाई के लिए भी दो ना। छुआ कैसे तूने मुझे? हाँ, अभी अभी स्नान करके आई थी मैं। जल लेके आओ। कोई भी कितना भी जल डालोगे ना तो साफ नहीं होगा। बेटा, हर मैल इससे धुल जाता है, साफ हो जाता है। मन की मैल भी। आपको मालूम है ताई, गंगा आपके हाथ में आपकी सोच है। उसे किससे साफ करोगे आप इस दिल से? कौन है ये बदतमीज लड़की? किसके साथ आई है यहाँ? तू जानती नहीं है किससे बात कर रही है तू? चल भाग यहाँ से। क्यों? मैं क्यों जाऊँ इधर से? ये मंदिर इनका है क्या? हाँ, इन्हीं का है। मंदिर ना किसी भी इंसान का नहीं होता है। मंदिर खाली भगवान जी का घर होता है। और मैं भी देखती है, मेरे को मेरे पप्पा जी के घर से कौन निकालता है? तू है कौन? कौन? उससे आपको क्या फर्क पड़ता है ताई? पप्पा जी है ना, सबके होते हैं। और आपके जैसे ना, वो लोगों में फर्क भी नहीं करते। उन्होंने तो चूहे से भी फर्क नहीं किया, तो आप क्यों लोगों से फर्क कर रही हो? और कौन बोला आपको कि किसी के कोई चीज छूने से वो चीज अपवित्र हो जाती हमने है? अपने पुश्तों से सीखी है, समझी? लगता है उनको भी किसी ने बताया नहीं कि ये बहुत गलत बात होती है, बहुत बुरी बात होती है। ऐसे किसी को गंदू गंदू नहीं बोलना चाहिए कि उसके छूने से ये चीज अपवित्र हो गई है। मालूम है कितना बुरा लगता है। और आजकल तो ना वैसे भी लोग ये सब चीजें मानते ही नहीं। इसीलिए तो लोग आज संस्कृति, संस्कार, धर्म, प्रथा, मान्यता सब कुछ भूलते जा रहे हैं। ये सब याद रखने से अच्छा अगर आप ये याद रखोगी ना ताई कि बप्पा जी ने हम सब लोगों को एक जैसा बनाया तो ज्यादा बेहतर होगा। एक जैसा का मतलब समझती हैं आप? मुझे एकदम बराबर। फिर मालूम नहीं आप जैसे लोग काहे को ये सोचते हो कि आप लोग बड़े और जो दूसरे लोग हैं वो छोटे हैं। मालूम है मेरी मम्मी कहती है छोटे ना वो लोग होते हैं जिनकी सोच छोटी होती है। और मालूम नहीं मेरे को सारा दिन से छोटी सोच वाले लोग काहे को मिल रहे हैं। आज का ना दिन ही खराब है, पूरा पनौती दिन है। क्या इसने हमें पनौती बोला? निकालो इस लड़की को बाहर यहाँ से। वाह गणपति बप्पा, अभी आप ना मेरे को खाली एक बात का जवाब दे दो। इनको आप समझा रहे हो कि मैं समझाऊं? क्या क्या? अच्छा मैं ही समझा दूं? ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं समझा देती हूँ। तो आपको ऐसा लगता है ताई कि अगर हम में से कोई भी आपकी किसी भी चीज को टच करेगा तो वो अपवित्र हो जाएगी? ऐसा लगता नहीं, ऐसा ही है। मुझे मैं आपके कोई भी चीज को टच करेगी तो वो अपवित्र हो जाएगी? बिल्कुल। बदतमीज। ठीक है, मुझे मैं आपकी किसी भी चीज को आप टच करेगी तो आप उसे बिल्कुल भी यूज नहीं करोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं? नहीं। तुम सब लोग आओ मेरे साथ। अरे अब पिद्दी। तो ताई अभी मैं तो आपकी गाड़ी को टच नहीं, टच नहीं, मैं तो बोले तो उस पे फुल अमलेट टच हो गई है। ये देखो। अब आप क्या करोगे? अब तो ये अपवित्र हो गए ना, आप इसमें नहीं जाओगे ना, आप नहीं बैठोगे इसमें, तो आप कैसे जाओगे फिर? आप एक बार बात को सुन लो मेरी। मैं बस जी को कुछ मत बोलो, बहुत गलत किया है आपने जी को।
और इस बार आपको सजा मिलेगी। और आपकी सजा ये है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी। प्लीज एकदम चुप, कुछ मत बोलो, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। पर आपको क्या पता कि मैं आपसे क्या बोलने वाली हूँ? पता चल गया है, हमेशा मालूम पड़ जाता है कि आपके मन में क्या और आप मेरे को क्या बोलने वाली है। कैसे? क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता सच है। अब कब क्या बोलने वाली हूँ ना, मेरे को सब मालूम पड़ जाता है। आपके मन की हर बात पता चल जाती है। आपने ही कहा था ना एक दिन, चीकू तेरा और मेरा रिश्ता सबसे मजबूत है, क्योंकि वो दिल से दिल तक जुड़ा हुआ और उसे हम दोनों ने खुद जोड़ा है। इसके वास्ते आपकी हर बात आपके बिना कहे पता चल जाती। सॉरी। मैंने आपकी बात सुनी भी नहीं और पता नहीं क्या क्या बोलती चली गई। आपको बहुत डांटा, सो सॉरी। कोई बात नहीं, आप प्लीज रो मत और सारे भी मत बोलो। वैसे भी मम्मी लोग की ना आदत ही होती है और उनका हक भी होता है। म्हणजे आप भी तो मेरी मम्मी जैसी ही हो ना। आप भी मेरे को वैसा ही प्यार करते हो जैसे अपनी खुद की सगी बेटी को करते हो। आप भी मेरे लिए मेरी सगी मम्मी के जैसे ही हो। इसके वास्ते आपका भी हक है मेरे पे। हाँ, वो बात मालूम है मेरे को कि मिनी के सामने मैं वैसा बोलती है तो उसको अच्छा नहीं लगता। इसके वास्ते आगे से उसके सामने ऐसा नहीं बोलेगी आपको, पर दिल में तो सोच सकती है ना ऐसा कि आप मेरी मम्मी जैसी हो। पर आंटी क्या हुआ, बुरा लगा आपको? दिल में भी नहीं सोच सकती? सोच सकती। चीकू इधर आओ। चीकू, मैं उस प्यून के बारे में सोच रही थी। जरा सा भी आपको ध्यान है वो आदमी कौन था? क्यों आप लोगों को पकड़ने आया था? कुछ बोला उसने? कुछ बात की क्या आपसे? बहुत ज्यादा घबरा गई होगी ना चीकू? मेरी प्यारी सी नुपुर आंटी, मालूम है मेरे को क्या लग रहा है? कि मेरी से जास्ती ना आपको डर लग रहा है। इतना घबराने वाली क्या बात होती है? इतना डरने का नहीं, बिंदास रहने का। और आप टेंशन मत करो, मेरे को तो ना वैसे भी आदत हो गई है रोज रोज फाइट करने। मैं ना अपना और मिनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। कुछ नहीं होने देगी मैं हम दोनों को, पक्का वाला प्रॉमिस। नहीं चीकू, ये आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ना, ये तो हम बड़े लोग की जिम्मेदारी है। इसलिए आपके मिलिंद अंकल ने पुलिस में भी फोन किया और स्कूल में भी बात की है। अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप आराम से बेफिक्र होकर स्कूल जाओ, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? पर ये तो तभी हो पाएगा ना जब आप मेरे को स्माइल करके स्कूल भेजोगे। देखो ना कितनी टेंशन है आपके फेस पे अभी भी कितना नकली वाला हंस रही हो ना आप। चीकू सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी चीकू। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप पता नहीं कहाँ चली गई और ऐसा तो नहीं आप कहीं भाग गए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।